बीच एक अहम खबर आपको बता दें, G7 के खिलाफ हिरोशिमा में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। हिरोशिमा में करीब 100 लोग प्रदर्शन करते नजर आए। G7 देशों पर लगाया असल मुद्दों की अनदेखी का आरोप। ये देखिए हिरोशिमा में जहां G7 की मीटिंग चल रही है, वहां पर किस तरह से प्रदर्शनकारी अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। फूमियो किशिदा का पुतला भी नजर आ रहा है इनके हाथों में, और G7 के खिलाफ हिरोशिमा में विरोध की आवाजें भी बुलंद हो रही हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इन लोगों का यह मानना है कि असल मुद्दों से भटक गया है G7। तो देखिए G7 की बैठक हिरोशिमा में हो रही है, और उस हिरोशिमा में हो रही है जो एटमी तबाही का प्रतीक है। जाहिर है दुनिया को एटमी विभीषिका से आगाह करने की भी ये एक कोशिश है, एक मैसेज ये है। ऐसे में मौजूदा समय में 5 उन सबसे बड़े एटमी खतरों पर नजर डालना भी जरूरी है जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने, हम सब के सामने मंडरा रहे हैं। एटमी खतरा शेष, हिरोशिमा से संदेश। रूस एटमी हमले की लगातार धमकी दे रहा है, ये हम देखते आए हैं। इतने महीने गुजर चुके हैं जंग के, और ये धमकियां हमने बार बार सुनी। नेटो दुश्मन पर जवाबी एटमी हमले के लिए हमेशा तैयार है, ये कहता नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरिया का जिक्र भला कैसे ना हो। नॉर्थ कोरिया गैर जिम्मेदार तानाशाह एटमी हमला कर सकता है, ये बात लगातार सामने आई है, और ये धमकियां भी लगातार इस मुल्क की तरफ से दी गई हैं। पाकिस्तान बेहद गैर जिम्मेदार मुल्क, तबाह मुल्क में एटमी हथियार खतरनाक हाथों में जा सकते हैं, यह खतरा भी लगातार बना हुआ है। और 5वां नंबर ईरान का भी परमाणु हथियार हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुका है ईरान, और इसमें उसकी मदद रूस भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो एटमी खतरा तो सीधे तौर पर बरकरार नजर आ रहा है। कैप्टन श्याम, इस खतरे को आप कैसे एनालाइज करेंगे? ये खतरा, और दूसरी तरफ हिरोशिमा में G7 की बैठक। हिरोशिमा में बैठक का होना ही अपने आप में एक बहुत सख्त मैसेज है। बहुत बड़ा द्वंद्व है। जैसे मैंने पहले कहा, ये पोर्ट सिटी ऑफ हिरोशिमा बहुत ही खूबसूरत शहर, और ग्रैंड प्रिंस होटल में ये जो आप मीटिंग देख रहे हैं, और चीन की डिप्लॉयमेंट कुछ दिन पहले हुई एक डिटरेंस के रूप में G7 के मीटिंग के जस्ट पहले। तो ये देखिए एक तरह से पोस्चरिंग होती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये द्वंद्व हमेशा बना रहता है। देखिए 2 मुद्दे हैं जो जापान ने उठाए हैं, एक तो न्यूक्लियर और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का, कि एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ हो और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो। तो हिरोशिमा को चुना गया है, वो यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं अपने पार्लियामेंट को, और एक मैसेज देना चाहते हैं। श्रद्धांजलि दी G7 की तरफ से दी, अमेरिका ने अपनी श्रद्धांजलि नहीं दी, खेद नहीं जताया। ये द्वंद्व है। दूसरा द्वंद्व है भारत के लिए कि हम हिरोशिमा में हैं, लेकिन हम एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हैं। तो इस बीच में हम NPT के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हमने कहना है कि हम अपनी पीसफुल और उसकी यूज के लिए ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। हाँ। न्यूक्लियर हमारी एनर्जी बनाते हैं, और हम बुद्ध के देश के हैं। कल्चरल इंटीग्रेशन जापान के साथ बिल्कुल बिल्कुल श्याम सर, और हमेशा प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का मैसेज दिया है, चाहे वो पुतिन से मुलाकात के दौरान दिया हो या फिर अमेरिका को डायरेक्ट मैसेज दिया हो। शांति की बात इस युद्ध के दौर में अगर कोई कर रहा है तो भारत है।